प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है निर्गमन अध्याय 5 और शीर्षक है जब आज्ञाकारिता का सामना विरोध से होता है। प्रियो, यह अध्याय हमें सिखाता है कि आज्ञाकारिता के तुरंत बाद कठिनाइयां आ सकती है और ये कठिनाइयां भी परमेश्वर की योजना का एक आवश्यक भाग होता है। हम देखते हैं पद 1 से 3 के बीच में मूसा और हारून ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को माना और उन्होंने फिरौन से कहा, मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि इजरायलियों को जाने दे। प्रियो, यही वो काम था जिसके लिए परमेश्वर पिता ने मूसा को बुलाया था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 और 10 में कि परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा, तू जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे लोगों को अर्थात इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आ। प्रियो, अक्सर हम भी जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदम बढ़ाते हैं तो तुरंत सफलता की आशा रखते हैं, परंतु मूसा के जीवन से हम ये सीखते हैं कि पहला कदम संघर्ष में भी होता है। हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई किसान जब बीज बोता है तो पहले मिट्टी खोदता है, उसके हाथ भी गंदे होते हैं, फिर वो उसमें दाने भी डालता है और फिर अंत में हम देखते हैं कि फसल आती है। उसी रीति से है प्रियो, परमेश्वर की जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हमें कठिन भी लगता है, परंतु अंत में उसमें हमारे लिए बहुत सी आशीषें छिपी हुई होती है। सो प्रियो, आइए हम भी अपने आप को परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए तैयार करें और मूसा के समान आज्ञाकारिता का पहला कदम साहस के साथ उठाएं। हम पद 2 में देखते हैं कि फिरौन कहता है, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात सुनूं और इजराइल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। प्रियो, ये वचन फिरौन के घमंड को प्रकट करता है और उसके आत्मिक अंधकार को प्रकट करता है और वचन हमसे कहता है कि घमंड से पहले, विनाश से पहले क्या होता है? घमंड आता है। और हम यहाँ देखते हैं कि फिरौन अपने आप को स्वयं को एक देवता मानता है और वो परमेश्वर की आज्ञा को जो मूसा और हारून पूरा करना चाहते थे उसको वो नहीं स्वीकार करता। प्रियो, हम इससे क्या शिक्षा लेते हैं? आज भी संसार में ऐसे फिरौन हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, नहीं मानते और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सहयोग नहीं प्रदान करते। वे अपने पद पर, अपने धन पर और अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं, परंतु प्रियो, परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है और हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर की योजना को कोई भी मनुष्य कभी नहीं रोक सकता। सुप्रियो, प्रभु परमेश्वर पिता जब हमें बुलाते हैं अपने कार्यों को चुनने के लिए, तो हमारा पहला कदम कठिनाइयों भरा हो सकता है, काम को शुरू करना कठिनाइयों भरा हो सकता है, परंतु याद रखिए उन कठिनाइयों के बीच में भी परमेश्वर पिता अपनी योजना को पूरी करता है और करता रहेगा। फिर हम देखते हैं पद 4 से 19 के बीच में कि फिरौन ने इजरायलियों पर और अधिक बोझ डाल दिया। उसने कहा, अब से उन्हें पुआल मत देना, परंतु ईंटों की गिनती उतनी ही होनी चाहिए। प्रियो, उनके ऊपर दबाव डाला गया। उनको जो आवश्यक चीजें थी, पुआल जो उनके लिए था ईंटों को बनाने के लिए, वो उसने देना बंद कर दिया। अब हम देखते हैं कि मूसा और हारून के द्वारा जो आज्ञाकारिता का कार्य शुरू किया गया था, उसके परिणाम में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसी रीति से प्रियो, हमारे साथ भी हो सकता है कि जब हम परमेश्वर पिता के कार्यों को करेंगे तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है मत्ती 5 और 10 में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रियो, आइए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और अपने आप को कठिन परिस्थितियों के लिए भी तैयार रखें, क्योंकि
जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो ये उस बात का प्रमाण है प्रियो कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। शैतान अंधकार की दुष्ट की शक्तियां हमें प्रभु के कार्यों को करने के लिए रोकेंगी, परंतु हमें दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के कार्यों को पूरा करते रहना है, क्योंकि हम प्रभु के कार्यों को कर रहे हैं और हम सही दिशा में चलते हैं। फिर हम देखते हैं 20 से 23 के बीच में इस्राएलियों ने मूसा पर दोष लगाया, तूने हमें फिरौन के हाथों में घृणित बना दिया। मूसा भी हताश हुआ और उसने परमेश्वर से कहा, हे यहोवा, तूने इस्राएलियों के साथ ये बुरा क्यों किया? प्रियो, ये दिखाता है कि परमेश्वर के सेवक लोग भी कभी कभी डर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, परमेश्वर की योजना के पर विश्वास करने से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब परमेश्वर के लिए कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें तत्काल अच्छे परिणाम नहीं मिलते, बल्कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जिनके लिए हम कार्यों को करते हैं ना प्रियो, उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार बहुत अलग हैं। प्रियो, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं हर बात के लिए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने सभी कार्यों को अपने समय पर करता हूँ। प्रियो, जो मूसा था उसने शुरू के कामों को देखा और उसमें जब उसने काम आज्ञा का पालन किया, प्रारंभ करा परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, जब वो फिरौन के पास गया और जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो वो घबरा गया, परंतु परमेश्वर पिता अंत को देख रहा था, इजराइलियों के छुटकारे को देख रहा था, उनकी आशीषों को वो देख रहा था। इसलिए प्रियो, आइए हम डरे नहीं, अपने आप को प्रभु को सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु हमारा इस्तेमाल कर, ताकि तेरे कार्यों को हम बिना डर के करने पाए, और जो भी आपकी योजना है वो योजना आप हम पे प्रकट करिएगा और हमारा इस्तेमाल करिएगा। प्रियो, परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। हमने पहले भी देखा है कि परमेश्वर पिता अपने लोगों के कराहने को सुनते हैं, देखते हैं, दृष्टि करते हैं, चित्त लगाते हैं और उतर आते हैं उनकी सहायता और मदद करने के लिए। उसी रीति से प्रियो, आज भी परमेश्वर पिता हमारे जीवनों के हर एक बातों को वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे गिड़गिड़ाने को सुन रहे हैं, है ना, हमारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, और परमेश्वर पिता अपने लोगों को तैयार करके हमारी सहायता और मदद करने के लिए भी भेजते हैं। हम भी ऐसे बने कि हम दूसरों के लिए परमेश्वर पिता के एक चौखे यंत्र बनने पाए, जिसका इस्तेमाल हमारा परमेश्वर पिता करे अपने कार्यों को करने के लिए और दूसरों को प्रभु के पास खींच ले आने के लिए, लोगों के मन फिराव के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके उद्धार के लिए परमेश्वर पिता हम सबों का क्या करे, इस्तेमाल करने पाए। सुप्रियो, हम क्या देखते हैं, हम क्या शिक्षा लेते हैं इस अध्याय से? पहली शिक्षा हम लेते हैं कि आज्ञाकारिता के बाद भी कठिनाइयां आती हैं, परंतु हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब जो घमंडी हृदय होता है ना प्रियो, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता है या वो नहीं सुन पाता, इसलिए हमें अपने आप को नम्र और दीन करना है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना तुरंत हमें नहीं दिखती, परंतु हमें परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करना है कि जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है और जो हमने प्रारंभ किया है उसका अंत आशीष होगी। और चौथी बात हम देखते हैं कि जब लोग हम पर दोष लगाते हैं तब हमें हार नहीं मानना है, हमें मिटना नहीं है, हमें निराश नहीं होना, हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि घुटनों के बल होके अपनी हर एक बातों को मूसा की तरह परमेश्वर के सन्मुख रखना है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय अनुसार हमसे बातचीत करेगा, हमारे को अपनी योजनाओं को प्रकट करेगा, हम पर अपनी योजनाओं को प्रकट करेगा और अपने कार्यों को पूरा करेगा। और यदि हम किसी मुसीबत में हैं तो हमारा खुद का भी छुटकारा परमेश्वर पिता उन कठिनाइयों में से करेगा। और पांचवी बात हम सीखते हैं कि जो कठिनाइयां जब हमारे जीवनों में आती है प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से भी एक उत्तम भाग हमारे जीवनों के लिए होता है,
ताकि हम परमेश्वर से और भी ज्यादा आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रियो, वो तैयारी का मार्ग हो सकता है, उद्धार का मार्ग हो सकता है, मुक्ति की तैयारी का मार्ग हो सकता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा और बाद में पुनरुत्थान हुआ, वो जीवित हुए और वो स्वर्ग में चले गए। उसी रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता हर कठिन मार्ग के बाद भी हमें पुनर्स्थापित करते हैं, आशीषित करते हैं, अपनी बाहों में लेते हैं और समेटे रखते हैं और हमें अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 34 और उसके 19वें पद में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है परंतु यहोवा उनको सबसे छुड़ाता है। सुप्रियो, आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और अपने जीवनों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, पर हमारे साथ बना रहता है और हमारे सहायता और मदद करता है और हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देता है और अपनी योजना के तहत हमारा इस्तेमाल भी करता है। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ऐसा होने दीजिए प्रभु कि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने वाले हो सकें और उस विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम आपकी आज्ञा का पालन करने पाए। भले ही हमारे मार्गों में कठिनाइयां क्यों ना आए, हम पीछे नहीं हटे, हम निराश ना होए। हम पिता परमेश्वर उन कठिनाइयों में भी हम आपकी उपस्थिति में बने रहने वाले हो सके और हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक विरोधों का सामना करने के लिए आप हमें विश्वास के साथ दृढ़ करिएगा और प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबों की सहायता और मदद करिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन।